गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि मैंने कहा, करंट अफेयर के लिए और जीएस के लिए ये एक स्पेशली हमने चैनल बनाया है बच्चों के लिए, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, जो सिलेक्टेड हैं या जो भी सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, सबके लिए। मैं तो सबसे कहता हूं कि आप उन सबको इन्फॉर्म करो। मैं फेसबुक पर भी शेयर करता हूं स्टेटस वगैरह, जितने बच्चों से कहता हूं मैं, सब लोग आप लोग जुड़ जरूर जाओ एक बार। आप सोचो कि यही क्लास है, आप पैसा दे के पढ़ते थे, तब भी आपको उतने डीप में नहीं मिलती थी जो मैं यहाँ आपको लाइव क्लास आकर के या आपको रिकॉर्डेड क्लास लाके आपको फ्री में दे रहा हूँ ना। तो पढ़ते रहो, जुड़ते रहो 1 जनवरी से। और ये मंथ कंप्लीट होने पर मैं पूरी एक क्लास लूंगा, 2.5 से 3 घंटे की, पूरी जनवरी करंट अफेयर एमसीक्यू कराऊंगा ना। तो ये भी इसके लिए भी तैयार रहो, लेकिन पहले से पढ़ डालो। नहीं उसमें कुछ कर नहीं पाओगे, फिर अरे भागते रहोगे ऐसे ना, फिर काम नहीं चलेगा ना। चलो देखो, 30 जैन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेंगे आप लोग। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा। राइट आंसर हरियाणा है। इस महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा सरस्वती तीर्थ में किया जाएगा। ये 7 दिवसीय महोत्सव महोत्सव को गीता महोत्सव की तर्ज पर मनाया जा रहा है। इसमें से स्टेट पार्टनर राजस्थान का सहयोग है ना। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन जहां जरूरी होता है वहां व्याख्या भी दी जाती है। ये देखें क्वेश्चन अगला क्या है। अगला लिखा हुआ है, अभी हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन है यूएई, कतर, इंडिया, यूएसए। राइट आंसर इज यूएई। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, जो समाज में एकता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। और इसके लिए एक नारा भी दिया है, हैंड इन हैंड। क्या नारा दिया है? हैंड इन हैंड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। राइट, चलो अगला पॉइंट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखा है, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर है जॉर्जिया। आप पढ़ेंगे इसकी हम व्याख्या को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये इतनी हमने व्याख्या यहां दे रखी है। लिखा हुआ है, यूरोपीय देशों में एकमात्र देश जहां अभी भी मलेरिया है वो तुर्की है। तुर्की है, इसका नाम नया कर दिया है, जो मतलब टर्किश का नया नाम तुर्की है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन है। लिप्रोसी, अभी हाल ही में भारत ट्रेकोमा से मुक्त देश बन गया, जो आंखों की को मतलब प्रभावित करता है। एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 है, जो मतलब डब्ल्यूएचओ ने रखा है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। अभी इंडिया है इस लिस्ट में ना। चलो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? कह रहे हैं कि अभी हाल ही में बहुभाषी शासन के लिए भाषिनी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब उसके ऑप्शन दे रखे, पढ़ लीजिए। भाषिनी एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत पहल है, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों को इंटरनेट और सेवाएं उनकी भाषा में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। इसे प्रधानमंत्री ने जुलाई 2022 में लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा क्या है पॉइंट? फिर लिखा है, 22 भारतीय भाषाओं के साथ त्रिपुरा देश का 8वां राज्य बन गया है जिसने भाषिनी के साथ समझौता किया है। ये ध्यान रखेंगे, पूर्वोत्तर का ना। चलो अगला देखो, एक क्वेश्चन बुक से आया है, ऐसे आप बुक भी मिलती अब रहेंगी। लिखा है, बुक का नाम है सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड के लेखक कौन है? और ऑप्शन दे रखा है संगमित्रा चक्रवर्ती। ठीक है, क्या ऑप्शन है? संगमित्रा चक्रवर्ती ना। इसके अलावा क्वेश्चन क्या है देखो, लिखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर GSLV F-15 जियो सैंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जियो सैंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये सही हो जाएगा। थोड़ी इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे। इसरो ने इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। इसरो के चेयरमैन का नाम है वी नारायणन। हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलोर। बना कब है? 1969। क्लियर बात हो गई। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन इसका राइट होगा 29 जनवरी। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट है या दी बंगाल गजट भी कहते हैं। और इसको किसने? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 29 जनवरी 1780 से प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखेंगे इस बात को, यही वजह है कि 29 जनवरी एवरीडे हम लोग ऐसा मनाते हैं ना। चलो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी बनेगी? ऑप्शन है तेजपुर, सिलचर, जोरहाट, डिब्रूगढ़। तो राइट आंसर इज डिब्रूगढ़। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि चाय, तेल और कोयला व्यापार का ब्रिटिश काल का केंद्र डिब्रूगढ़ 2027 तक असम की दूसरी राजधानी होगा। और वही एक विधानसभा परिषद यानी विधानसभा परिषद भी होगी। परिषद नहीं होगी, विधानसभा परिसर होगा। विधानसभा परिसर भी होगा। इससे पहले भारत के कई और राज्यों में दो दो राजधानियां रही हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, महाराष्ट्र। आप चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते। दो दो राजधानियां आपको इन जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है। और एक स्टेट और है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। वो 3 राजधानियां बनाने का प्लान कर रहा, ठीक है, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। राइट, ये बात हो गई ना। चलो इसके अलावा क्या है, एक और क्वेश्चन लास्ट है आज का, इसको भी कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में मिलोस वेसेविक ने इस्तीफा दिया है, ये किस देश की प्रधानमंत्री रही हैं? ऑप्शन दे रखा है सर्बिया, जॉर्जिया, फिनलैंड, आयरलैंड। तो राइट आंसर इज सर्बिया। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो इस प्रकार के मामले हैं जो करंट में बेहतर क्वेश्चन लगे वो मैंने डाल दिए, पढ़ा दिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा क्या है, ठीक है। और अच्छा लगता है तो एक बार जरूर प्रयास करिए कि चीजें आगे बढ़नी चाहिए आप सबके सहयोग से, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।